जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 13 पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आपका बड़ा प्रैक्टिस मॉडल सेट कंप्लीट कराया जा चुका है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न रहता है, प्रथम प्रश्न आपसे कहा पूछा जा रहा है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले डॉक्टर गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अभी ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है, निम्नलिखित में से कौन सा वह गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा खंडित मनसकता, खंडित मकसंता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपका, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। अद्वितीय कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा चिकनकारी। ऑप्शन नंबर सी चिकनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न का, भारत के संविधान निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसकी चर्चा भाग 3 में है, आर्टिकल्स 12 से 35 में किया गया है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसकी चर्चा आर्टिकल 23 से 24 में किया गया है। संविधान का संवैधानिक उपचार ऑप्शन बी है इसका। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही इसे संविधान का आत्मा कहा था, जिसके आर्टिकल्स 32 में किया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल्स 29 से 30 में है, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 1922 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास की पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 2009। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 6 नंबर प्रश्न आपका, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे जिसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे जिसने स्वर्ण मंदिर बनाया था। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। इसकी स्थापना संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 ईस्वी में की गई थी। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। 8 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी बना है। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का चयन उपभोक्ता अधिकार नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा काम का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है उसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है उसे कहते हैं नमक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न का, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1980 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1980 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश
1.8 लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न है। डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए। डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कपिल देव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है। हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्कों चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा ताम्र धातु। ऑप्शन नंबर सी ताम्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा बेनेश्वर उत्सव। ऑप्शन नंबर डी बेनेश्वर उत्सव। 17 नंबर प्रश्न है आपका, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न का, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। निम्नलिखित में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। अर्गा कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1510 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। वे कहाँ की रहने वाले थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा असम की। ऑप्शन नंबर ए असम। 22 नंबर प्रश्न का, राजा अम्भी कहाँ के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला के शासक थे। 23 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, जिसे रिक्टेस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाला बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा स्थित वैद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा PMJDY खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का कब लागू हो गया था। 28 अगस्त 2014 को लागू हो गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता है। 26 नंबर प्रश्न आपका, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपका, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनाया गया इमादुद्दौला का मकबरा डैश में स्थित है। इमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा आगरा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आगरा में। नूरजहां का विवाह से पूर्व क्या नाम था। मेहरुन्निसा। नूरजहां किसकी पत्नी थी, तो औरंग जहांगीर की पत्नी थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न का, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? देखिए रिपीट क्वेश्चन आ गया, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1980 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1980 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी थी? पहली बार किस आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी थी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? ऑप्शन नंबर बी मलेरिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात 33 नंबर प्रश्न का, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी तनक सेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा तनक सेल। 34 नंबर प्रश्न का, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। 35 नंबर प्रश्न है आपका, बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा तुलुगामा नीति। ऑप्शन नंबर डी तुलुगामा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न का, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से कितने लोकसभा के महासचिव का पद ग्रहण किया गया? निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर डी बी उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां प्रश्न का, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा आरबीआई केंद्र सरकार के लिए एक वार्षिक बजट तैयार करते हैं, यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की बात करें, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां प्रश्न आपका, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित कौन सी शर्त को पूरा करनी चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होना चाहिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। 39 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां प्रश्न आपका, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया। प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया, प्राणा का पूर्ण रूप नाम क्या? प्राणा का पूर्ण रूप का नाम क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सीरीज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां प्रश्न का, किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षा की संपत्ति से जुड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया? एक्स कवच का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर डी अंडमान एंड निकोबार कमांड। 42 नंबर प्रश्न आपका, मेडेन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता? 2023 किसने जीता? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा डेनियल महदेव। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने पामचीम एयरबेस स्पेसपोर्ट में सेट्यूब प्रक्षेपण यान द्वारा ओपेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा इजराइल। 44 नंबर प्रश्न आपका, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा
सुब्बी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए सुब्बी सुब्रमण्यम। अगले का प्रश्न आपका 45वां प्रश्न है, खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट 4 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 4 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां प्रश्न का, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी 2026 तक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47वां प्रश्न है, FICCI महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सुधा शिव कुमार, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सुधा शिव कुमार। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न है, 2023-25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए टाई राजस्थान के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा सीनू झावर, ऑप्शन नंबर ए सीनू झावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा राजस्थान। राजस्थान में एक सांभर झील है जो सर्वाधिक खारा झील है, ये भी आपका पढ़ने को क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले का प्रश्न है 50वां प्रश्न आपका, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया? सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सर्बानंद सोनोवाल। अगले का प्रश्न है 51वां प्रश्न का, पादप को समूहों विभाजित किया जाता है, पादप को समूहों से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें एक नहीं है? ऑर्थोपेडा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा ऑर्थोपेडा। 52 नंबर प्रश्न आपका, परम सीधी संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। अगले का प्रश्न आपका 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा काली मिर्च, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 54वां प्रश्न का, अल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट की है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए। इस पर आपको अलग से एक हम शॉर्ट वीडियो बनाकर रील के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न का, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर प्रश्न है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्टॉकिस्ट आविष्कारक को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन शेफियर्ड बैरन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न आपका, ब्रेसिका कम्प्रेसिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सरसों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 58वां प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा टैली, ऑप्शन नंबर डी टैली। अगला प्रश्न का 59 नंबर प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न है, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? PB, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा PB। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर प्रश्न है, वह सिस्टम जो IP एड्रेस से आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तन करती है कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न है, DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा वार करने में सक्षम मिसाइल है? हवा से हवा में वार करने वाली सक्षम मिसाइल है? ऑप्शन नंबर डी अस्त्र में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा अस्त्र। अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 224 बाइट, ऑप्शन नंबर डी 224 बाइट।
64 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा हरा पौधा। ऑप्शन नंबर डी हरा पौधा। अगला प्रश्न होगा 65 नंबर प्रश्न है, सौर प्रजामंडल का प्रक्षेपण अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आदित्य L1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा आदित्य L1। 66 नंबर प्रश्न का, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा एथिलीन। अगले का क्वेश्चन है आपका 67 नंबर प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज लेमेत्रे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा जॉर्ज लेमेत्रे। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर प्रश्न आपका, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कर्नाटक। कर्नाटक जो KGF फिल्म बना है यहीं से बना हुआ है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा मेरुजी। ऑप्शन नंबर डी मेरुजू। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न का, बरगद के पेड़ का वनस्पति का नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वनस्पति का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फाइकस बेंगलेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न आपका, सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। 72 नंबर प्रश्न का, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 32। ऑप्शन नंबर सी 32। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विमर्श किया था? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विमर्श किया था? रॉलेट एक्ट अधिनियम 1979 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न का, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सितंबर। ऑप्शन नंबर डी सितंबर। अगला प्रश्न आपका 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का श्रोता नहीं रहे? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। 76 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा केरल। केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा केरल। 77 नंबर प्रश्न आपका, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? किस शहर में? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ अधिवेशन में इनको बोला गया था। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट दमन नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा दमन नदी। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया? इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर डी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? छत्रपति शिवाजी महाराज। इस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपका 81 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई? भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1881 ईस्वी। 1881। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर प्रश्न है,
2019 में संयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों की प्रमुख बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? इनमें से किस शहर में किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा बिश्केक। ऑप्शन नंबर बी बिश्केक। अगला प्रश्न आपका 83 नंबर प्रश्न है, भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की? भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की? ऑप्शन नंबर बी ट्राम्बे मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राम्बे मुंबई। अगला प्रश्न आपका, इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन रेड शर्ट चलाया था? इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? ऑप्शन नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर, इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 85 नंबर प्रश्न है, साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस भारत सीमा पर स्थित है? साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा भारत पाकिस्तान सीमा पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा भारत पाकिस्तान सीमा पर। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।